हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ हम बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। बेसिक में हम डॉक्टर जी डी बिष्ट, जिनका 250 शब्द प्रति मिनट का रिकॉर्ड है, गोपाल दत्त बिष्ट जी, उनकी पुस्तक से आपको हिंदी और इंग्लिश अलग अलग समय पर करा रहे हैं। साथ ही इन्हीं की पुस्तक जो 250 शब्द प्रति मिनट की गति पर है, उनके आधार पर हम 5000 वाक्यांश और जो गति लेखन निर्देशिका है उसके आधार पर हम आपको अलग अलग समय पर क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। और यहाँ पर हम आपको पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स पद से संबंधित डिक्टेशन भी 150, 140, 160 शब्द प्रति मिनट की गति पर आपको उपलब्ध करा रहे हैं। यह आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 2 प्रतिलेखन संख्या 3 और 4 है। सभी 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार हो जाइएगा। रेडी। संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र तथा वहाँ की जनता स्तंभ के अंतर्गत मध्य प्रदेश के मंडला निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सांसद का आलेख तथा हमारे उभरते सांसद स्तंभ के अंतर्गत लोकसभा के युवा संसद सदस्य का आलेख सम्मिलित किया जा रहा है। ऐसे आलेख से हमारे जिज्ञासु पाठक माननीय संसद सदस्यों के जीवन, वृत्त, व्यक्तित्व एवं कृतित्व से विभिन्न विषयों पर उनके विचारों से तथा उनके निर्वाचन क्षेत्रों की समस्याओं तथा संभावित निदानों और वहाँ हुई प्रगति आदि से परिचित होते हैं। उपरोक्त दोनों स्तंभों हेतु माननीय सांसदों से आलेख सादर आमंत्रित है। हमारा यह निरंतर प्रयास रहता है कि संसदीय पत्रिका अधिक से अधिक रुचिकर तथा उपयोगी बने। विद्वान लेखकों और जिज्ञासु पाठकों से प्राप्त होने वाले लेखों और सुझावों आदि से हमारे इस प्रयास को उचित दिशा एवं सफलता प्राप्त होती है। पूर्ण आशा है कि हमारे प्रबुद्ध पाठक और विद्वान लेखक हमारे इस प्रयास को सफलता के शिखर पर पहुंचाने में अपना सक्रिय योगदान निरंतर देते रहेंगे। हम सांसदों, राज्य विधानमंडलों के सदस्यों, संसदीय तथा संवैधानिक विषयों के विद्वानों एवं अध्येताओं द्वारा संसदीय संस्थाओं तथा संसदीय प्रक्रियाओं एवं कार्य प्रणालियों सहित संसदीय रुचि के सामायिक और संवैधानिक विषयों पर लिखे गए समस्या मूलक लेखों का साभार स्वागत करेंगे। कोई भी पराधीन देश स्वतंत्र ही तब होता है जब उसके मूल निवासियों की चेतना जागृत हो जाती है, जब उन्हें परतंत्रता इतनी अखरने लगती है कि वे अपनी मातृभूमि की मुक्ति हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, जब वे प्राण तक बलिदान करने के क्षण की आतुरता से प्रतीक्षा करने लगते हैं और ऐसी पूर्ण घड़ी आती है कि अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं, जिससे साम्राज्यवादी शासक शोषित लोगों को सत्ता सौंपने के लिए विवश हो जाता है। महोदय, किसी भी राष्ट्र की आर्थिक नीतियों के निर्माण तथा कार्यान्वयन की दिशा का निर्धारण इसके बजट से ही होता है। सार्वजनिक हित एवं लोक कल्याणकारी
राज्य की अवधारणा ने बजट के महत्व को और भी अधिक बढ़ा दिया है। भारत में बजट प्रक्रिया शीर्षक से दिए गए एक अन्य लेख में बजट के इतिहास, महत्व, बजट स्वीकृति की प्रक्रिया, बजट की गोपनीयता, अनुदानों की मांग में कटौती, प्रस्तावों और वित्त विधेयक आदि पर प्रकाश डाला गया है तथा वित्तीय मामले में सदन के सीमित अधिकारों का भी उल्लेख किया गया है। हमारे युवा सांसदों एवं अन्य अध्येताओं को यह लेख निश्चित ही रुचिकर लगेगा। ऐसा ही एक अन्य महत्वपूर्ण समारोह 2 अक्टूबर 1963 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं राष्ट्रपुत्र लाल बहादुर शास्त्री दोनों के जन्मदिन का विरल संयोग है। संसद भवन परिसर में आयोजित किया गया इस समारोह में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्राकृत आकार जीवंत प्रतिमा का संसद भवन परिसर के प्रमुख प्रांगण में तथा केंद्रीय कक्ष में पूर्वी प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र का अनावरण माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया गया। इस सुअवसर पर राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी एवं राज्यसभा के सभापति जी, प्रधानमंत्री जी, लोकसभा अध्यक्ष जी, संसद सदस्य तथा अन्य वरिष्ठ गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। इन समारोह की गरिमा एवं महत्व को देखते हुए अपने सुविज्ञ पाठकों के सुलभ संदर्भ हेतु इस अवसर पर दिए भाषणों को संसदीय पत्रिका के इस अंक में सम्मिलित किया जा रहा है। संसदीय लोकतंत्र में शासन व्यवस्था का नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रति पूर्ण रूपेण जागरूक होना अनिवार्य है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति में मूल अधिकार नागरिक के तथा नागरिक शासन के मध्य सामाजिक सामंजस्य तथा सह अस्तित्व का सुदृढ़ आधार है। इसीलिए भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया है। केवल राष्ट्रीय संकट को इसका अपवाद माना गया है, क्योंकि उस समय वैयक्तिक स्वतंत्रता की अपेक्षा राष्ट्र की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा अक्षुण्ण बनी रहे, इसी उद्देश्य से संविधान में आपात उपबंधों को समाविष्ट किया गया है। मूल अधिकार, मानव अधिकार एवं आपातकाल की प्रासंगिकता शीर्षक लेख इस अंक में दिए गए हैं। महोदय, संसद भवन परिसर में ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों एवं राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिमाएं तथा चित्र शोभायमान हैं, जिनके योगदान के प्रति राष्ट्र अपनी कृतज्ञता प्रकट करता रहेगा। समय समय पर राष्ट्र के अन्य स्मरणीय कर्णधारों को उनके यहाँ चित्र एवं प्रतिमाएं लगाकर कृतज्ञ राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया जाता है।
इसी क्रम में आयोजित एक भव्य समारोह में 20 अगस्त 1963 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के भव्य चित्र का संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में अनावरण किया। इस समारोह में अन्य लोगों के अतिरिक्त भारत के उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य तथा अन्य कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो गई। जो भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। गूगल मीट का माध्यम के आप जो भी नए छात्र जुड़े हैं पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में।